हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बारसा अपडेट में कवर करेंगे। जाओ कंसेलो के बारे में कुछ अपडेट आ रही है, उसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। टर स्टेगन से रिलेटेड एक और अपडेट आ रही है, मेजर अपडेट आ रही है फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी 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 कुछ नहीं है भाई, कुछ खास है नहीं, हम लोग बात कर लेंगे इसके ऊपर। और इब्राहिम माजा किस तरीके से भाई यहाँ पे बार्सिलोना को मजे दिला रहा है और बार्सिलोना इसमें इंटरेस्टेड क्यों है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसके साथ लामिन यामाल एंड रूनी की फिटनेस से रिलेटेड अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। कल वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, कल वाला जो मैच है उसमें। एंड इन दी एंड ऑब्वियसली बार्सा वर्सेस एस्पेनियोल डार्बी जो कि कल होगी रात को, उसको हम लोग एक प्रीव्यू कर लेंगे। एंड मैं आपको बताता हूं दोस्तों ये वाला गेम बहुत स्पेशल क्यों है हमारे लिए, हम बार्सिलोना फैंस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दी बार्सा अपडेट फर्स्ट, और उसमें भी भाई जाओ कंसेलो वाली न्यूज के साथ। तो देखो दोस्तों, कल मैंने रिपोर्ट किया था कि भाई बार्सिलोना ने सेकंड टाइम जाओ कंसेलो के एजेंट से बात करी, बट यहाँ पे हांसी फ्लिक की जो क्लियर डिमांड है कि भाई मुझे सेंटर बैक चाहिए, पहली प्रायोरिटी इज सेंटर बैक। तो यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट जो ट्रांसफर्स देखती है, उन्होंने यहाँ पे भाई ये बताया कि यहाँ पे जाओ कंसेलो एट द मोमेंट हमारी प्रायोरिटी नहीं है, और कहीं ना कहीं उन लिंक्स को खत्म कर दिया। एंड अभी रिसेंट लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है जाओ कंसेलो से रिलेटेड कि यहाँ पे इंटर मिलान रेडी है जाओ कंसेलो को लोन पे लाने के लिए, और वो भी 3 मिलियन सिर्फ वो अपने एंड से देंगे, और बाकी का रिमेनिंग 4.5 मिलियन अल हिलाल खुद ही पैसे देगा यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सैलरी यहाँ पे जाओ कंसेलो की। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे जाओ कंसेलो की भी एग्रीमेंट आ चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रांसफर विद इन कुछ डेज में होने वाला है। तो भाई मैं तो पर्सनली मैं खुश हूँ भाई, मुझे नहीं चाहिए था जाओ कंसेलो, एंड अच्छा हुआ कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों टर स्टेगन से रिलेटेड क्या मेजर अपडेट है। तो देखो, टर स्टेगन के लिए जिरोना काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है। बार्सिलोना इज़ ऑल्सो रेडी कि यहाँ पे भाई हम लोग चलो जो भी मेजर सैलरी है उसकी वो हम दे देंगे, जिरोना 1 मिलियन दे देगी, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सीजन के लिए भाई जिरोना जाके खेल ले आपके टर स्टेगन। बट जर्मनी में भाई जो DFB जो भी मतलब ऑब्वियसली जो जर्मन फुटबॉल फेडरेशन है, उन्होंने यहाँ पे भाई सजेशन दिया यहाँ पे टर स्टेगन को कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप बार्सिलोना में ट्राई कीजिए कि आपको आपकी पोजीशन वापस मिल जाए, और एटलीस्ट सुपर स्पेनिश कप और आपका कोपा डेल रे यहाँ पे आप एज अ फर्स्ट चॉइस गोलकीपर खेल लो। तो यहाँ पे भाई टर स्टेगन की डिमांड आ रही है कि भाई मुझे नहीं जाना है भाई जिरोना, मुझे खेलना है बार्सिलोना के अंदर ही, एंड साथ में भाई मुझे दे दो CDR की पूरे का पूरा टूर्नामेंट एज अ फर्स्ट चॉइस गोलकीपर, एंड साथ में भाई सुपर स्पेनिश कप में भी भाई मैं ही बनूं फर्स्ट चॉइस गोलकीपर, ऐसा टर स्टेगन बोल रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट आ रही है। तो देखो दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा बकवास न्यूज़ है दोस्तों, बकवास ही न्यूज़ है भाई कि यहाँ पे भाई हम भाई एक मैच हमने गलती कर दी, CDR फाइनल का पहला मैच खिला के, थोड़ा रिस्पेक्ट के चक्कर में हमने उंगली पकड़ा, इनने तो उंगली पकड़ के सीधा सर पे चढ़ के मूतने की तैयारी कर रहे हैं लोग। बट यस, लेट्स होप कि भाई यहाँ पे बार्सा मैनेजमेंट एंड हांसी फ्लिक रेडी हो इस चीज़ के लिए, उनको पहले से पता हो कि भाई ऐसा हो सकता है, और उन्होंने उसके हिसाब से भाई वो अपना जो भी मतलब स्टैंड है उसको लेके आराम से, जब भी भाई यहाँ पे टर स्टेगन ना जाए तो भाई कोई दिक्कत नहीं, तो बेंच वार्म कर, कोई दिक्कत नहीं, आजकल वैसे ही ठंडी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे लामिन यामाल एंड रूनी बार्जी से रिलेटेड जो फिटनेस अपडेट है वो। तो कल यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा था कि लामिन यामाल ने ट्रेनिंग में आते ही 5 मिनट के अंदर भाई ट्रेनिंग छोड़ के चले गए, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट लग रहा था। वही ग्रोइंग एरिया के बारे में ही रिपोर्ट्स आ रही, बट नॉट श्योर कि भाई वो ग्रोइंग एरिया वाला प्रॉब्लम है या फिर भाई ने कुछ 18 साल का तो हो चुका है ना भाई, आपको पता ही है ना, 18 साल का हो चुका है, तो लगा लिया होंगे भाई 31 की रात को पार्टी, 1 तारीख की भाई ट्रेनिंग थी, मॉर्निंग में हो गया होगा थोड़ा सा ऊपर नीचे सिचुएशन। तो भाई मैं तो थोड़ा, क्योंकि दोस्तों आज 2 जनवरी को लड़के ने मॉर्निंग में आके प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहा है, अभी वीडियोस आ रही है उसकी, तो भाई मुझे तो ये लग रहा है कि 31 वाला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो इतना ज़्यादा हम लोगों को सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, लामिन यामाल शुड बी प्लेइंग दिस गेम, और एटलीस्ट भाई बेंच पे तो रहने वाला है। ऑन दी अदर हैंड रूनी के केस में क्या हुआ है कि भाई आज यानी कि 2 जनवरी वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा है विथ टीम, वो भाई जिम में ही है। तो आई एम नॉट श्योर कि भाई यहाँ पे रूनी के साथ क्या हुआ है, बट जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं वो बेंच पे अवेलेबल रहेगा फॉर दिस मैच। तो ये तो रही कहीं ना कहीं हमारे 2 प्लेयर्स की फिटनेस अपडेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई ये इब्राहिम माजा कौन है भाई। अभी तो हमने एक अब्दुल करीमी को साइन कर रहे हैं, अब ये इब्राहिम माजा कौन है भाई। एफकॉन में खेल रहा है बाय द वे दोस्तों, ये अभी इस समय पे एफकॉन में खेल रहा है, इसको प्लेयर को देखना है वो जाके देख सकता है। तो यस भाई 20 ईयर ओल्ड बायर लेवरकुसेन के मिडफील्डर है भाई, मिडफील्डर है। बार्सिलोना के पास मिडफील्डर्स की कोई कमी नहीं, बट हम लोग इसको स्काउट कर रहे हैं, यंग लड़का है और बहुत अच्छा
इस समय पे जर्मनी में इसको रेट किया जा रहा है। मतलब अगर आप भाई अगर इसके स्लैंग सुनोगे, इसको जो टैग दिया जा रहा है, तो आप सुन के थोड़ा सा आपको हंसी आ जाएगी भाई कि भाई इसको बोल रहे हैं बजट फ्लोरियन वर्ड्स है भाई, या फिर आप बोल सकते हो चीप कॉपी ऑफ यहाँ पे आपका जमाल मूसियाला। तो मतलब इस तरीके से उसको टैग्स मिल रहे हैं भाई, एंड दैट टेल्स यू कि भाई मतलब सीरियसली लड़के के अंदर कैपेबिलिटीज तो अच्छी हैं। अब ऑब्वियसली दोनों टैग्स में भाई 2 डिफरेंट प्लेयर्स हैं, जमाल मूसियाला एंड वर्ड्स, और इनके साथ ही कहीं ना कहीं रिलेट किया जा रहा है इसको। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि भाई ये दोनों अच्छे ड्रिबलर्स हैं, तो ये लड़का भी भाई बढ़िया ड्रिबलर है ही डेफिनेटली। भाई लड़के का बताया जा रहा है कि स्ट्रेंथ है कि भाई पाँव पे बॉल चिपक जाती है। ही इज प्रॉपर स्ट्रीट स्टाइल नंबर 10, वही प्रॉपर पाँव पे बॉल चिपकना भाई, वही प्रॉपर तरीके से ड्रिबलिंग करना, नैरो स्पेसेस में, टाइट स्पेसेस में ड्रिबलिंग करना, और वहाँ से फिर क्रिएटिव साइड दिखाना, अपना बॉल बढ़िया पासेस निकालना। तो इस तरीके की कुछ प्रोफाइल है। थोड़ा सा मतलब फिजिकलिटी वाइज थोड़ा सा लैक करता है लड़का, बट अदर देन दैट भाई काफ़ी अच्छा। अगर पोजीशंस में अगर आप बात करें तो कैम से लेके भाई डीएम तक पोजीशन में मिडफील्ड में खेल सकता है। आई नो दोस्तों हमारे पास दुनिया भर के मिडफील्डर्स राइट नाउ हैं, बट 20 साल का यंग लड़का है भाई, लेट्स सी क्या पता बार्सिलोना इसको साइन भी कर सकती है। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों बार्सा वर्सेस एस्पिनॉल वाले गेम के प्रीव्यू की तरफ, जहाँ पे भाई ये गेम स्पेशल होने वाला है फॉर बार्सिलोना एंड एस्पिनॉल फैंस भाई। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे भाई राइवलरी होगी, डार्बी है, तो भाई वो एक खींचा ताना चलता रहेगा भाई। पिछले सीजन आपने देखा क्या ही हुआ था, हम लोग गेम जीते भाई, उसके बाद हमें सेलिब्रेट भी नहीं करने दिया गया, स्प्रिंकल्स ऑन हो गए भाई, हमको भगा दिया गया। तो मतलब कुल मिला के, एंड उससे पहले के भी सीन से आपको याद होंगे कि हम लोग गेम जीते थे और हमारे प्लेयर्स भाग रहे थे, और इनके लिटरली एस्पिनॉल फैंस हमारे प्लेयर्स को चेस कर रहे थे सो दैट एक कोई पकड़ में आ जाए तो उसको कूट दें। तो ये सीन इस बार उससे भी बुरा होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ जुआन गार्सिया। हमने जुआन गार्सिया को इनके मुंह से खींच के निकाला है दोस्तों, और उसके लिए उसको लिटरली पेनी पे किया इनके क्लब को। ऑल्दो वो पेनी भी उनके लिए भाई फॉर्चून साबित हुई, और उन्होंने काफ़ी सारे मतलब 2-3 प्लेयर साइन करे। एंड इस समय पे दोस्तों 5th पोजीशन पे है एस्पिनॉल, आप टेबल पे देख ही सकते हो। एंड लेट मी टेल यू कि भाई यहाँ पे एस्पिनॉल ना कितने सालों बाद 5th पोजीशन चख पाई है। मतलब अगर आप देखें कि लास्ट टाइम जब उन्होंने ला लीगा 5th पोजीशन पे फिनिश किया था, तो वो साल था, वो दौर था 2004-2005 वाला। भाई साहब 21 सालों बाद राइट नाउ दिसंबर उन्होंने एंड किया है 5th पोजीशन पे ला लीगा में भाई। एंड ये चीज़ यहाँ पे एस्पिनॉल के प्रेसिडेंट को, उनके मैनेजर को, हर एक किसी को पता है कि भाई उनका ये सीज़न बहुत ही बढ़िया जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई वो दे आर डूइंग सो मच कि भाई यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फाइन उन पे ना लगे, कोई भी एक्स्ट्रा सैंक्शंस उन पे ना लगे। ऐसा ना हो कि भाई उनके कुछ इंपॉर्टेंट कमाए हुए पॉइंट्स उनसे छीन लिए जाए बिकॉज ऑफ समथिंग बैड हैपन और डन बाय देयर फैंस। मतलब ऐसे ही, मतलब भाई यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि भाई दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो स्टफ रैट्स लेके आने वाले। अब आई डोंट नो भाई जिंदा मतलब मरे हुए रैट्स लेके आएंगे कि वो स्टफ टॉयज लेके आएंगे, और उसको वो फेंकने वाले हैं जुआन गार्सिया के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, मैनेजमेंट ने क्या किया है एस्पिनॉल के, उन्होंने नेट्स लगा दिए हैं गोल पोस्ट के जस्ट पीछे, सो दैट वो कुछ भी फेंके यहाँ पे तो वो एटलीस्ट जुआन गार्सिया के पास तक ना पहुँचे। अच्छी बात है दोस्तों, देखो ये राइवलरी तो हो ही, और इस तरीके का रिस्पॉन्स तो डेफिनेटली मिलना ही था। लास्ट सीजन भाई यहाँ पे जुआन गार्सिया ने एस्पिनॉल को रेलीगेट होने से बचाया। एंड यहाँ पे दोस्तों फैंस को समझना पड़ेगा कि भाई आपके क्लब के पास वो पोटेंशियल नहीं है, आपका क्लब उस सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे भाई आप उसको एक तो अफोर्ड कर सको, एट द सेम टाइम, वैसे तो बार्सिलोना भी अफोर्ड नहीं कर सकती, बट एट द सेम टाइम हम लोग भाई उसको टॉप क्वालिटी फुटबॉल तो दे सकते हैं। ये चीज़ एस्पिनॉल को शायद से समझ में नहीं आ रही है, या फिर उनके फैंस को समझ में नहीं आ रही है, एंड दैट इज़ व्हाई दे आर सो एंग्री भाई। मैं अगर एस्पिनॉल फैन होता तो भाई मैं खुश होता मेरे ऐसे प्लेयर के लिए जिसने भाई मुझे 2-3 सीजन से लीग में बना के रखा हुआ है, एंड नाउ ही इज़ गेटिंग अ गुड टीम भाई, जहाँ पे एक्चुअली उसको उसके पोटेंशियल को अनलॉक करने का मौका मिलेगा, दुनिया को दिखाने का मौका मिलेगा कि वो क्या चीज़ है भाई। अब दोस्तों ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी, बट मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशल क्यों है बार्सिलोना के लिए, वाई दिस मैच इज सो स्पेशल फॉर अस भाई लोगों। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द होल हिस्ट्री ऑफ बार्सिलोना कैटलन एरिया से आने वाला रेफरी विल ऑफिशिएट बार्सिलोना का मैच, एंड दैट इज वाई भाई यहाँ पे भाई मतलब आप देख रहे हो कैटलन साइड है, दोनों की दोनों कैटलन साइड है भाई, बार्सिलोना एस्पिनॉल दोनों कैटलन, रेफरी भी यहाँ पे भाई कैटलन। तो भाई ये कहीं ना कहीं स्पेशल है। एट द सेम टाइम दोनों की दोनों टीम्स यार इस समय पे अगर आप देखें स्ट्रीक वाइज, फॉर्म वाइज टॉप 2 टीम्स है भाई, टॉप 2 टीम्स है हम दोनों की दोनों, बार्सा एंड एस्पिनॉल भाई। बार्सिलोना 7 गेम्स इन अ रो विक्ट्री हमारे पास है, 5 गेम इन अ रो यहाँ पे एस्पिनॉल के पास विक्ट्री है,
और यहाँ पे जो भी जिसको हराएगा भाई वो कहीं ना कहीं एक की दूसरे की स्ट्रीक तोड़ने वाला है, विनिंग स्ट्रीक तोड़ने वाला है। बट यह ओवरऑल आइडिया आपको समझ में आ रहा है कि भाई बार्सिलोना के लिए मैच मेरे हिसाब से तो दोस्तों अगर आप मेंटल फैक्टर को साइड कर दे तो भाई क्वालिटी वाइज वी हैव अ मच अपर हैंड और हमें ये गेम को जीतना चाहिए। मेंटल भाई मैं हांसी फ्लिक के सिस्टम में भाई मेंटल की कहानी ना होती, तुम्हारा होम हो चाहे अवे हो भाई, मुझे नहीं लगता कि भाई बार्सिलोना की ये पर्टिकुलर टीम जिसने भाई 1.5 साल तक मॉन्जुइक में खेला है, अवे ग्राउंड ही समझ लो उसको, और उसके सिवाय बाकी अवे ग्राउंड्स में खेला है, आई डोंट थिंक सो भाई कि हम लोगों को किसी भी अवे ग्राउंड में जाके ऐसा कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से हम लोगों को मेंटली प्रेशर झेलना पड़ रहा हो, मेंटल प्रेशर झेलना पड़ रहा हो। तो आई डोंट थिंक सो कि भाई यहाँ पे होम एडवांटेज मिलने वाली है एस्पेनियोल को उतनी हैवी, क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत ही हाई है। बट एट द सेम टाइम दोस्तों हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इनके पास 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक्चुअली हमें हर्ट कर सकते हैं। देयर इज दिस गाय पेरे मिला, जिसने अभी रिसेंट इंटरव्यू में बात करी, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई क्या आप कौन से प्लेयर को आप हर्ट करना चाहोगे, मतलब हर्ट इन द सेंस आप किसके पाँव पे स्टैम्प करना चाहोगे, जुआन गार्सिया या फिर लामिन यामाल। एंड ही सेड भाई लामिन यामाल। मतलब भाई देखो, एक तो भाई मीडिया यहाँ पे स्पेन में 2 कौड़ी की मीडिया की किसकी टांग तोड़ना चाहते हो आप, ये पूछी जा रही है। एंड अदर देन दैट भाई ये प्लेयर भी भाई इतना मतलब गया गुजरा कि भाई वो 18 साल के लड़के की टांग के ऊपर, 33 साल का बाय द वे खुद ये इतना फुटबॉल खेल चुका है, ऐसा नहीं कि 20 साल का 19 साल का लड़का ये बोल रहा है, 33 ईयर ओल्ड पेरे मेला बोल रहा है, ये मिलिया जो भी नाम है भाई, नाम भी लेना क्या करना है इसका बंदे का। तो यस भाई इस तरीके की मेंटेलिटी। बट अगर इसको साइड कर दें भाई तो ये प्लेयर खुद भी 6 गोल मार चुका है फॉर एस्पेनियोल, अच्छा फॉर्म में है, स्कोर कर सकता है भाई, अपॉर्चुनिटी मिलेगी गोल स्कोर कर सकता है। इसके सिवाय हमें ध्यान रखना पड़ेगा एडो एस्पोसिता की तरफ, जो कि भाई यहाँ पे असिस्ट में अगर आप देखें तो एस्पेनियोल के लिए 5 असिस्ट बना चुका है। तो भाई ये 2 प्लेयर्स होंगे जिनको आपको देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बार्सिलोना के बारे में कि भाई हमारी प्लेइंग 11 कौन खेलने वाली है। मुझे लगता है भाई स्ट्राइकर पोजीशन में फरहान होंगे सीधा भाई, क्योंकि ये अब वो टाइम आ गया कि भाई आपको इंटेंसिटी प्लस भाई लॉन्जेविटी भी दिखानी होगी। तो लेवेंडोस्की को हम लोग यूज़ करेंगे, बट हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कि भाई बैलेंस अच्छा बना रहे। और पहला गेम भाई क्योंकि यहाँ पे भाई इंटेंसिटी हाई चाहिए तो फरहान शुड स्टार्ट दिस गेम। लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियसली भाई यहाँ पे आपके रफीनिया, राइट हैंड साइड लामिन यामाल स्टार्ट करने वाले अंटिल अनलेस देयर इज अ इंजरी और समथिंग लाइक दैट, भाई कुछ अभी तक पता नहीं है। बट यस साथ में अगर आप कैंप पोजीशन में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे भाई ऑब्वियसली फर्मीन, और अगर उनके पीछे की बात करी जाए तो पेड्री एंड एरिक गार्सिया विल स्टार्ट दिस गेम फॉर मी एटलीस्ट भाई, मैं ये मान के चल रहा हूँ। हम लोग बात करेंगे फ्रैंकी डियोंग के बारे में, बट अभी मतलब मुझे ये लग रहा है कि भाई यहाँ पे एरिक गार्सिया ही स्टार्ट करने वाला है इस गेम को। अगर बैकलाइन की बात करी जाए तो दोस्तों राइट हैंड साइड में कुंडे ऑब्वियसली, आपके कुबार्सी एंड भाई यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट बैक पोजीशन में आपके बाल्डे। और फाइनली दोस्तों जुआन गार्सिया को कैसे भूल सकते हैं, वो आपके हमारे गोल को संभालेंगे यहाँ पे ऑब्वियसली, और भाई गालियाँ खाएंगे पीछे से, सुनेंगे दबा के गालियाँ फैंस की। तो यस भाई ये हमारी प्लेइंग 11 होनी चाहिए। अब बात करें तो यार फ्रैंकी डियोंग अभी भी भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे उन्होंने वो जो कॉन्फिडेंस है वो जीता नहीं है यहाँ पे फ्लिक का। और एरिक गार्सिया ने अपना काम कर लिया भाई, सीजन भर का उसने काम कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स में कुछ इंपॉर्टेंट रन्स दिखा के, वो इंटेंसिटी दिखा के, वो हंगर दिखा के, कि सो दैट उसने, मुझे पर्सनली लगता है कि डीएम वाली पोजीशन में अपनी जगह पक्की कर लिया अंटिल अनलेस भाई यहाँ पे हमारे सेंटर बैक्स में किसी को इंजरी हो जाती है या फिर कुंडे को इंजरी हो जाती है, एंड वी डोंट हैव एनीबडी एल्स भाई, तो देन तो आपका एरिक गार्सिया पीछे आने वाला है। बट अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द गेम्स में, या फिर आप बात करो उन गेम्स में जहाँ पे इंटेंसिटी बहुत हाई चाहिए, आपको देखने को मिलेंगे एरिक गार्सिया इंस्टेड ऑफ भाई यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग की भी अपना भाई स्टाइल है, उनका अपना नीड है किसी गेम में, जिस गेम में भाई हमको बॉल कंट्रोल अपने पास एक्स्ट्रा रखना है, हमें पता है कि सामने वाली टीम भाई हम पे ज़्यादा चढ़ रही है, उन गेम्स में डेफिनेटली फ्रैंकी डियोंग विल बी देयर। बट अभी तो भाई एरिक गार्सिया ने धूम मचा रखी। तो दोस्तों ये तो रही मेरी प्लेइंग 11, आपकी क्या है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। प्रिडिक्शन की बात करें दोस्तों तो भाई मुझे लगता है भाई ये तो कत्ले आम होने वाला है लल्ला। 4-1 की प्रिडिक्शन मैं यहाँ पे बार्सिलोना के लिए दे रहा हूँ भाई, उल्टा ना पड़ जाऊँ मैं उल्टा ना पड़ जाऊँ भाई, तेल चटाई हो जाएगी मेरी भाई सीरियसली दोस्तों। बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ काफ़ी ज़्यादा इस गेम में। 4-1 की प्रिडिक्शन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे भाई, लामिन यामाल का 1 गोल, यहाँ पे रफीनिया के 2 गोल, या फिर फरहान के 2 गोल और 1 रफीनिया का गोल। तो ये 3 प्लेयर्स मेरे हिसाब से स्कोर करने वाले हैं। आप लोग बताइए दोस्तों क्या इवेंट होंगे, क्या मेजर इवेंट होंगे इस पर्टिकुलर गेम में, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड नाइट्स, टाटा।